हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरे पेशेंस के साथ, और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत बेहतरीन रखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए, आप सभी जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को पता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, दोस्तों आप सभी जानते हैं संघ समिति के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? बताएं। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, बेहद इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया गया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? बताएं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं और सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या है, बताएं। आप कहोगे सर इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी। बताएं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है और किस नाम से जाना जाता था? प्रयास कर सकते हो सभी दोस्त। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर दे दो फटाफट। चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है किस नाम से जाना जाता था? लेडी विद द लैम्प, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैम्प नाम से भी जाना जाता था। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो भाई, चलिए, किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? बताएं। चलिए, प्रयास करें, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के साथियों हम लोग चलेंगे, जिससे जो समय आपके पास फिर बचे वो समय आप लोग रीजनिंग के सब्जेक्ट को दे सकें। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा दोस्तों, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? बताएं। चलिए, साइंस का क्वेश्चन आ गया है, जवाब देने का प्रयास करें। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है?
चलिए प्रयास करें, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल राइट है, श्रृंखला में जो है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मलेरिया संबंधित है, बताएं ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, सामान्य ठंड से, बताएं मलेरिया जो है किससे संबंधित है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बताएं। आप सभी दोस्तों को पता है मलेरिया जो है एक प्रकार का ज्वर होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अच्छा जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, लाइक की संख्या बिल्कुल कम है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। चलिएगा, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। चलो भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, बोर नहीं होना है आपको। चलिए, केरल में जो है समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, केरल में जो है समुद्री तट की रेत में जो है थोरियम पाया जाता है। सी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र है केवल जो है एक को छोड़कर, बताइए इसमें से जो है कौन से, यहाँ पर जो है कौन से विकल्प को छोड़कर सभी जो है समाचार पत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलो भाई, आप सभी जानते हैं दोस्तों द हिंदू क्या है, एक समाचार पत्र है। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये भी समाचार पत्र है अंग्रेजी। द इंडियन एक्सप्रेस ये भी जो है इंग्लिश समाचार पत्र आपका होता है, जानते हैं। इंडिया टुडे जो है दोस्तों ये आपकी एक पत्रिका है, क्या ये पत्रिका के अंतर्गत आएगी। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों समाचार पत्र हैं। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, बताएं। चलिए, भारत में जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन सिंपल है। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विघटन के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। विघटन घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, निलंबी घाटी, बताएं। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों जो आपका विभ्रंश घाटी दिया है, यहां पर विघटन घाटी दिया है, विभ्रंश घाटी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, यूडियोमीटर किसका मापन करता है, बताएं। यूडियोमीटर जो है किसका मापन करता है, सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूडियोमीटर के द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस के आयतन का, वाष्प दाब का। आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका राइट हो जाएगा, गैस के आयतन का मापन किया जाता है यूडियोमीटर के द्वारा। अगला सवाल, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बताएं। नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान, सांकेतिक कटौती। चलो, क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी पढ़ सकते हो। चलिए भाई, सवाल नंबर यहां पर 14 का आंसर देने का प्रयास करें। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है, यानी 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक कटौती। आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला सवाल, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, बताएं। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर करें इस सवाल का। एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक जो है देश कौन सा है, बताएं। सभी दोस्त आंसर करें, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, आर्मेनिया। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एस्बेस्टॉस का जो है अग्रणी उत्पादक देश आपका है कनाडा, आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट। अगला सवाल देख लो भाई, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
चलिए, बेटन कप जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी का आंसर आना चाहिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। चलिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें फटाफट, थोड़ा सा स्पीड के साथ भाई। और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें कोई पैसा, कोई चार्ज आपका नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेटन कप जो है किससे संबंधित है? आप कहोगे सर यहाँ पर जो हॉकी दिया है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? बताएं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण का सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताएं आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हो। चलिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? चलिए, सभी लोग प्रयास करें, बताएं भाई। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर। आपका बी ऑप्शन जो दिया है यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? बताएं। अच्छा, यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस को देखकर आप लोग डर रहे होंगे, डरना नहीं है आपको, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है? देखिएगा दोस्तों, जो पेपर आता है उसमें जो है कम से कम 4 से 5-6 सवाल ऐसे डाल दिए जाते हैं जो थोड़ा सा लेवल उनका अलग होता है और उसी को देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं। डरना नहीं है आपको। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो साधारण लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आपको, ठीक है? चलिए, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? बताएं। चलिएगा, प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? बताएं। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करें। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक अथवा जनक कौन थे? F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वाले साथी राइट है, मैक्स वेबर। अगला सवाल देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सवाल का, बताएं। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? चलिए आंसर करें, सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर जो अब्दुल फजल दिया है दोस्तों, यहां पर कर लीजिएगा अबुल फजल, ठीक है? अबुल फजल किस सूफी संत के यहां पर पुत्र थे बताइएगा। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, याद रखें शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर जो ए आपका है यहां पर राइट हो जाएगा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देखो, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण है, बताएं। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी? बताएं, प्रयास करें सभी लोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में। आपका यहां पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां होता है? बताएं। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, जापान। चलिए,
सभी लोग प्रयास करें। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है कहाँ पर होता है? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो दिया है ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। याद रखें, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है यूरोप महाद्वीप के देश आइसलैंड में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? बताएं, जड़ आवरण जो है किससे प्राप्त होता है? सभी लोग प्रयास करिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ आवरण आप सभी को पता है पादप ऊतक का जो है भाग होता है और किससे प्राप्त होता है बताइएगा? आप कहोगे सर कैलिप्रोजन से। ऑप्शन नंबर जो बी है यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट आज सोच रहे होंगे सर आज का क्वेश्चन का लेवल जो है बड़ा हाई लेवल रखा गया, क्यों भाई? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? बताएं, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी शोषक। अगला सवाल, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। मध्यावस्था से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक क्या है? बताएं। प्रेरक है, संधारण है, परिणामित्र है, प्रतिरोध है? बताएं। चलिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग किया जाने वाला जो चोक होता है क्या होता है? ये दोस्तों एक प्रकार का प्रेरक होता है। आपका ए ऑप्शन जो है राइट है। अगला सवाल देख लो, क्यूरी किसकी यूनिट है? बताएं। क्यूरी जो है किसकी यूनिट है? आंसर कर सकते हो इस सवाल का? चलिए, क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, तो आपका यहां पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चलो भाई आंसर करो। अग्निशमन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस? प्रयास करें। लास्ट में ऐसे लोग जरूर बताएंगे जिनका 25 सवाल सही हुआ है इस सेशन में। चलिए, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, पर्वतों की लंबवत श्रृंखला कौन सी है जिसकी उच्चतम भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? बताएं। चलिएगा, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पर्वतों की लंबवत श्रृंखला कौन सी है जिसकी उच्चतम भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? थोरियम का जो है सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत में। ठीक है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां है? भारत में। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? बताएं। चलिए, आप सभी जानते हैं यूरोप महाद्वीप का एक देश है नीदरलैंड। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कोनों के पीछे छिप जाता है? चलिए भाई प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर साथियों आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्पायु मक्षी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जो एक जो है प्रकार का कीट होता है और ये दीवार के कोनों में छिप जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बताएं। शिव कुमार वर्मा? जवाब करें। सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करें। ये दोस्तों एक प्रकार के जो है संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? चलिए भी प्रयास करें। ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। दोस्तों ये एक धावक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें जो है ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? FCRA का फुल फॉर्म क्या है बताएं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, डॉक्टर के पर्चे पर जो RX सामान्यतः लिखा जाता है, आप देखते होंगे RX लिखा जाता है, उसके बाद नीचे जो है दवाइयों का नाम लिखा जाता है। तो बताएं ये क्या दर्शाता है RX? देना, देखना, लेना, समीक्षित करना। चलिए भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, प्रयास करें। RX का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों एक लैटिन भाषा का शब्द होता है RX, ठीक है, और एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक, यानी आप कह सकते हो लेना, ठीक है, आप समझ सकते हो। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? बताएं। सरसों, गेहूं, कोहड़ा, जौ। चलो भाई बताओ। रबी फसल का यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा बताएं? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरसों, गेहूं और जौ ये आपका जो है रबी की फसलें हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर। बताएं। चलिए भाई यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना करी गई थी, इलाहाबाद में। अगला सवाल, भूटान की मुद्रा क्या है? बताएं। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए, रुपया, दिनार और यहाँ पर पैसा दिया है दोस्तों, पेसो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? पेसो है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताएं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV MK3, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? बताएं। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए आज ईमानदारी के साथ आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए भाई, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलो भाई, संगीत और नृत्य से, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वाणिज्य के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? चलिए प्रयास करें। प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलो भाई, यहां पर साथियों जो उत्तरकाशी, भोपाली, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल दिया है, यहां पर आप लोग चमोली कर लीजिएगा। क्या? चमोली, ठीक है। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वाणिज्य के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चमोली, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? बताएं, प्रयास करें जवाब देने का। चलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगवंश, ठीक है। गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है? बताएं, बैक्टीरिया के कारण जो है कौन सा रोग होता है? चलिए,
निमोनिया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया दोस्तों फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों, यहां पर जो डी दिया है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। सांजीगी टाइगर रिजर्व थोड़ी ना कोई है, हमें तो भाई नहीं लग रहा है कोई है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवला देवी रणथंभौर सरिस्का ये जो है आपके कहाँ पर है, ये आपके जो है राजस्थान में है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, झो कुड़ियान भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं। चलिए, डोलू कुनीथा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या है? डोलू, ध्यान दीजिए, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल। सवाल नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा, देखते हैं कितने साथियों का यहाँ पर आंसर आता है। और आज का ये स्पेशल टेस्ट आपको कैसा लगा? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ 25 प्रश्नों को सही कर पाए हैं इस सेशन में? और ये लेवल कैसा था आप लोग बताएं ज़रूर एक बार। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहे थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।